Hello friends, today we are going to study about isomerism. आज हम isomerism के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम isomerism के प्रकार को थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं ताकि हमें उसका फ्रेम पता रहे कहाँ पे कौन सी आइसोमेर है। तो आइसोमेरिज्म को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। These are studied separately. Okay. जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो हम पहले से पढ़ते हैं, 11th क्लास में पढ़ा है। स्टीरियो को अपने मार्क में पढ़ा है। यहाँ पे हम बेसिकली हमें जो पढ़ना होगा एमएससी में वो हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी समझ लेते हैं। तो आइसोमेरिज्म में दो पार्ट में डिवाइड, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अगेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 parts or maybe in 6 parts. So these 5 parts are, first one is chain isomerism, second one is positional, third one functional, fourth one metamerism, and fifth one tautomerism. Okay. Sixth one we can also say that ring chain isomerism, but these 5 are okay. So first of all we are going to study about the chain isomerism. Okay. So in chain isomerism the molecular formula is same. Okay. The difference will be in the structural formula, and structural formula there will be difference in chain, like 2-member chain, 3-member chain, 4-member chain, like that. Okay. So chain isomerism. I am giving just example. We need not to write all these things in this copy. We will write just example. So chain isomerism, I can take the example of butane. What is the formula of butane? CS3, CS2, CS2, and CS3. And if I want to draw the chain isomer of this butane, I can write like this: CS3, CH, CS3. अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्लियरली मालूम चल रहा है कि यहाँ पे ब्यूटेन अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C4H10, और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C4H। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में भी चेन डिफरेंट है। यहाँ पे चेन कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की, 1 2 3 4 ब्यूटेन। जबकि यहाँ पे चेन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन। यहाँ पे आओगे तो भी 3 कार्बन की, यहाँ पे आओगे तो भी 3 कार्बन की, 1 2 3। ठीक है। तो ब्यूटेन और 2-methyl propane बोथ आर चेन आइसोमर। ठीक है। तो ये चेन आइसोमेरिज्म है। ठीक है। लिखने की अभी जरूरत नहीं है। पोजीशन में क्या होता है? कोई भी प्रतिस्थापी है या कोई क्रियात्मक समूह है, उसकी पोजीशन अलग अलग है। ठीक है। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, पोजीशनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमर। लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे ना इससे। जो नाम है ना उसी में अंतर होना चाहिए। आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो स्ट्रक्चर अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम रहेगी लेकिन उनकी स्टीरियो अलग अलग रहेगी। स्टीरियो दिया हुआ ना, स्टीरियो किसको बोलते हैं? स्टीरियो मतलब एक तरह से विन्यास, उनका मतलब कहाँ पे कौन सा समूह जुड़ा हुआ है ना, कन्फर्मेशन या कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसमें अलग अलग होता है। तो यहाँ पे चेन पोजीशन का दूसरे का एग्जांपल लेते हैं। तो पोजीशन का एग्जांपल क्या होगा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ CS3, CH, Cl और CS3। ये क्या है? 2-chloro-propane। क्या है? 2-chloro-propane। दूसरा एग्जांपल ले लो, सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, कोई डेसिमल एग्जांपल नहीं लेते। यहाँ पे CS3, CH2, CH2, Cl। इसका नाम क्या है? 1-chloro-propane। 1-chloro-propane। तो यहाँ पे पोजीशन अलग अलग है। ये तो है 2-chloro, और ये है 1-chloro। तो 1 और 2 पोजीशन तो दिखा रहे हैं। यहाँ पे पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाएंगे? पोजीशनल। तो अभी कौन क्या कहलाएंगे? पोजीशनल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका? कितने कार्बन है? 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? और क्लोरीन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इसका भी सेम है और इसका भी सेम। बस तो यही तो कर रहे हैं सर। इनको पोटेंशियल को दीजिएगा, पता नहीं क्लास में कौन सा। तो यही तो कर रहे हैं। पोजीशनल आइसोमेरिज्म पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पे Cl लगाओ, चाहे यहाँ पे OH लगाओ, चाहे यहाँ पे और कोई ग्रुप लगाओ, चाहे मैथिल की पोजीशन अलग अलग कर दो, वो सारे कौन से आइसोमर रहेंगे? पोजीशनल। ठीक है।
अब लेकिन पोजीशन में आपको ये नहीं भूलना है, जैसे मैं अभी आपको बनाता हूँ एक स्ट्रक्चर, वहां पे मतलब कहने का मतलब ये कि आपको अगर आइसोमेरिक देखनी है मॉलिक्यूल्स में तो आप सबसे पहले चेन आइसोमेरिक देखोगे, जब चेन नहीं है तभी पोजीशन। आप ये नहीं चेन को तो आपने देखा ही नहीं सर पोजीशन अलग अलग है तो पोजीशन आइसोमेरिक, तो वो गलत हो जाएगा जी सर। एग्जाम में ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं जहां पे बच्चा सीधा पोजीशन देख लेता है, अरे नहीं नहीं पहले चेन देखना है, चेन अगर अलग है तो फिर चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन में जाना ही नहीं है, उससे पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होगी। हाँ चेन आइसोमेरिज्म नहीं है तब फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो इसी सीक्वेंस में भी हमें याद करने होते हैं चेन पोजीशन फंक्शन मेथड और हम एग्जांपल देखेंगे आगे जहां पे ऐसा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो क्लियर है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन अलग अलग होगी, फंक्शन फंक्शनल में क्या अलग होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। डेफिनेशन हम कैसे बोल सकते हैं, isomers which are same molecular formula but different structural formula, और different structural formula किस वजह से होगा, फंक्शनल ग्रुप की वजह से, है ना। तो वो क्या लेंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जैसे कौन कौन सा होता है, किस में होता है फंक्शनल ग्रुप अलग, ईथर है और एल्कोहल है ना। देखते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल में ले रहा हूँ CH3O CH, और दूसरा मैंने इसी का जो समावेश वो लिख दिया CH3 CH2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंट है, फंक्शन, यहाँ पे ईथर है और यहाँ पे एल्कोहल, ठीक है। अणुसूत्र दोनों का C2H6 दोनों का ठीक है। फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म फंक्शन ग्रुप अलग अलग होगा, करेक्ट है। यस सर। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म क्या होती है, मेटामेरिज्म उन कंपाउंड्स द्वारा दिखाई जाती है जिनकी दो वैलेंसी होती है, इसको भी हम समझ जाते हैं एग्जांपल। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म का एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2O CH2 CH3, दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूं CH3O CH2 CH2 CH3, देखो दोनों में क्रियात्मक समूह सेम है ना, लेकिन इस क्रियात्मक समूह की जो दोनों वैलेंसी है, इस तरफ तो एथिल है, इसमें भी एथिल है, जबकि यहाँ पे मैथिल और यहाँ पे प्रोपिल है, यहाँ पे क्या है प्रोपिल है। तो इस तरह की अगर इस तरह का आइसोमर है तो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मध्यम में, मेटामेरिज्म में, ठीक है। एग्जांपल तो ताकि एग्जांपल से आपको याद आ जाए, क्योंकि सिलेबस में नहीं, बट हिंट लिख लेते हो आराम से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या है, टॉटोमेरिज्म एक तरह से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का एक प्रकार है, ठीक है, जिसमें एक क्रियात्मक समूह दूसरे क्रियात्मक समूह में परिवर्तित हो जाता है, सामान्यतः परिवर्तित होता है। वैसे फंक्शनल ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे ग्रुप में परिवर्तित नहीं होता, लेकिन टॉटोमेरिज्म में वो नॉर्मल कंडीशन में एक से दूसरे में परिवर्तित होते रहता है, इसलिए इसको फंक्शनल ग्रुप से अलग रखा गया है, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म का एग्जांपल बहुत अच्छा हम लेते हैं कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म या कीटोइनॉल चला गया। क्या होता है कीटोइनॉल, कीटो आपको पता है कीटो ग्रुप कौन सा होता है, कीटो ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या है ये कीटो है ना जी। और इनोल, इनोल क्या होता है, टॉटोमेरिज्म का एग्जांपल ले रहे हैं हम। इनोल क्या होता है, इनोल में क्या होता है, यहाँ से H देख लो CH2 ये H में रहता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, H का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, तो क्या बनता है CH2 डबल बॉन्ड C OH और ठीक है, इस तरह से। तो ये किसमें आता है, टॉटोमेरिज्म। यहाँ पे क्रियात्मक समूह लगे लगे, यहाँ पे कीटोन है जबकि यहाँ पे अल्कोहल है, ठीक है। लेकिन हर एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म टॉटोमेरिज्म नहीं होती, वही फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म टॉटोमेरिज्म होती है जहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में एक मॉलिक्यूल या एक क्रियात्मक समूह दूसरे क्रियात्मक समूह में परिवर्तित, ठीक है। और ये बहुत अच्छा एग्जांपल है टॉटोमेरिज्म के नाम से याद रखो, कीटोइनॉल, ये तो क्या है कीटो, और ये क्या है इनॉल, क्यों इन तो ये रहा डबल बॉन्ड, और ऑल, ऑल का मतलब क्या होता है OH, ऑल ये रहा। तो टॉटोमेरिज्म में कीटोइनॉल याद रखो, तो कीटोइनॉल,
ये डॉटर मैग्नेटिक का एग्जांपल। फाइनली हम देखेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म का, एक बार रिंग चेन आइसोमेरिज्म का भी इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में ये देखो, ये क्या है, क्या है ये, पेंटेन नहीं, क्या है, ब्यूटेन। अब मैं अगर इसको ऐसे बना दूं, ये क्या है, ये क्या है, मैथिल प्रोपेन, वन मैथिल प्रोपेन, सीधी बात है, CS2 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 साइक्लोब्यूटेन और CH CH3 CH2 CH2, तो क्या हुआ 1 2 3 वन मैथिल साइक्लोप्रोपेन, वन मैथिल साइक्लोप्रोपेन, दोनों है, इसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दोनों चार है, और उसको देख लो दोनों के समान है क्या, कार्बन कितने 4, हाइड्रोजन कितने 8, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है क्या, 2 2 4 5 और 3 8, ठीक है। तो आंसर तो ये है, इस तरह के इसको हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म डेफिनेशन सभी की वही बोल बोल के शब्दों में लिखी जा सकती है, जैसे स्ट्रक्चर की हमने लिखी है मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसी तरह से फंक्शनल में लिखेंगे मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, द स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें पोजीशन अलग-अलग होती है, इसमें अलग-अलग, ठीक है। यस सर। तो इतना ही हम पढ़ेंगे इस आइसोमेरिज्म में, यहाँ पे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म अब इस सिलेबस में नहीं है, तो इतना ही तो काफी, ठीक है। ये एग्जांपल उतार लिए सभी में सारे, सभी ने उतारे, चलिए अब आते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन बोलते हैं द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैज या व्हिच हैव, सुनो पहले सुनेंगे, द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। देखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम कैसे होता है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है ना इज डिफरेंट, ठीक है। कैसे, हम स्टीरियो को कोई एग्जांपल लेते हैं, स्टीरियो में ज्योमेट्री कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन, इसमें से हम ज्योमेट्रिकल भी पढ़ते हो, ऑप्टिकल पढ़ते हैं। मैं अभी कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ अभी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री का आपको पता है। देखिए दो अभी बुक में लिखा हुआ है, तो मैं ज्योमेट्री बना रहा हूं, ये डबल बॉन्ड बना दिया, कार्बन कार्बन CH3 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 C2 इसमें मैंने कर दिया H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे कर दिया CH3, यहाँ पे कर दिया C2 H5, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम कैसे है ना। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कितने कार्बन इसमें 1 2 3 4 5 5 है, C5, H कितने हैं 10 है क्या, ज्यादा है, कितने हैं 5 2 10 10 12, तो दोबारा कार्बन कैसे कर सकते हो, CnH2 से कर सकते हो, ये एल्कीन है तो दो हाइड्रोजन कम कर दो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम कैसे है, एक कार्बन है उससे CH3 जुड़ा हुआ है और H जुड़ा हुआ है, हाँ इस कार्बन से भी CH3 जुड़ा हुआ है और H, अगले कार्बन डबल बॉन्ड है, हाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से अगले में एक CH3 जुड़ा हुआ है, हाँ इसमें भी एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक C2H5 जुड़ा हुआ है, हाँ इसमें भी एक C2H5 जुड़ा हुआ है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन इनका कॉन्फ़िगरेशन अलग-अलग है, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग-अलग है। यहाँ पे H जिस तरफ है उस तरफ यहाँ पे CH3 है, जबकि इसमें जहाँ H है वहाँ पे CH3 है, तो इसको बोलते हैं कि स्टीरियो अलग-अलग, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल लेंगे, कार्बन कार्बन, ये H ये Cl, ये H और C, यहाँ पे डैश डैश पे CH3
और यहाँ पे वेज पे, यहाँ पे हम वेज पे लगा देते हैं CH3 और डैश पे लगा देते हैं OH। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा इसका C2H5, कितने हैं 3 और 4 में 5 और यही है एक OR है ना, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये है, अणुसूत्र तो समान है, ठीक है, संरचना सूत्र भी समान ही है, H है Cl है CH3 है OH है, वही है Cl है CH3 है, लेकिन फर्क क्या है इनका, त्रिविम में इन परमाणुओं या समूहों की स्थिति अलग अलग है, ठीक है, एक में अगर OH सामने की तरफ है तो पीछे में CH3, मतलब पीछे की तरफ CH3 है, इसमें CH3 सामने की तरफ है तो इसमें OH पीछे की तरफ, इसको हम बोलते हैं स्टीरियो। स्टीरियो मतलब उसका त्रिविम में विन्यास, तो त्रिविम में विन्यास अलग अलग होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है यहाँ पे, है ना, अभी मैं बोल दे रहा कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चर दोनों सेम होंगे। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी तो हमेशा डिफरेंट रहेगी। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, फंक्शनल प्रॉपर्टीज, मेनली फंक्शनल, और फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी स्ट्रक्चर पे और सब पे डिपेंड करती है ना, मालूम है इस चीज का, हाँ बस उसको ऐसे घुमा दिया, हाँ उसको ऐसे घुमा दिया, तो हाँ तो फिर हाँ क्या तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, अगर केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होगी ही होगी, है ना, अब वो होगी कैसे सर, सारा तो सेम है फिजिकल प्रॉपर्टी, तो हमारे पास एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल एक्टिविटी, अगर ये R है तो प्रकाश को मान लो राइट हैंड साइड पे उड़ता है, तो ये S है ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो भी तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, प्रकाश को एक में प्रकाश है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पोलरिमीटर वहां पे हमने नहीं देखा, वहां पे था पोलरिमीटर भी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जब प्रकाश को देखते हैं ना तो उसमें वाइब्रेशन सभी दिशाओं में होते हैं, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड को देखते हैं ना तो लाइट ऐसे दिखाई देती है, बिल्कुल सीधी लाइन में आती हुई, मतलब खड़ी बिल्कुल ऐसे आती हुई दिखाई देती है। अब हम क्या करते हैं, एक ट्यूब है उसमें हमारा एक बार इसको लेते हैं एक बार इसको लेते हैं, तो जब हमने इसको लिया ट्यूब में और फिर ट्यूब में से देखा तो प्रकाश की जो लाइन थी वो इस तरह से मुड़ी हुई थी, हमें कैसे दिखाई देगी, ऐसे मुड़ी हुई, और जब इसको भर के देखा तो ऐसे, तो ये एक्टिविटी कौन सी है, ये है फिजिकल, कौन सी है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा, इवन इनमें केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंट होता है, जैसे एंजाइम है ना, की लॉ अपन पढ़ते हैं, वहां पे कोई भी रासायनिक क्रिया होती है तो वहां पे पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ ही होती है ना, हमारे शरीर में बहुत सी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें मैंने बताया ना एक ही आइसोमर होता है, मतलब दो आइसोमर होते हैं, एक हमें जीवन दे रहा होता है तो दूसरा हमारे लिए जहर के बराबर होता है, हाँ तो ऐसे पढ़ोगे आगे केमिकल्स में, ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं, एक हमें जीवन देता है तो दूसरा बिल्कुल जहर मार देता है, ऐसा उसके बराबर होता है, तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक या स्टीरियो सिंथेसिस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें सिर्फ सिंथेसिस मतलब नहीं है, हमें तो जो स्टीरियो केमिस्ट्री वैसा सिंथेसिस करना होता है, ये बात की बात, तो कुल मिला के आइसोमेरिज्म की जो डेफिनेशन है वो क्लियर है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होना चाहिए, या तो स्ट्रक्चर अलग हो या फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो या केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, स्ट्रक्चर अलग अलग होगी तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, तो इसमें क्या क्या अलग है उसके बेस पे हम इसका नाम दे देंगे, चेन अलग है तो चेन, पोजीशन अलग है तो पोजीशन, फंक्शन, मेटा, ऑटो या ठीक है, तो इतना पार्ट हमने तो अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बोल रहे थे molecules having same molecular formula, same structural formula, but the arrangement of atom in 3D is different. 3D मतलब त्रिविम है ना, is different. त्रिविम में क्या मतलब क्या? तो लिखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म डेफिनेशन, स्टीरियो आइसोमेरिज्म लिखेंगे molecules इधर कुछ है molecules which have molecules which have same molecular formula
which have same molecular formula, same structural formula, same structural formula, but the arrangement of atoms or groups is different. Is different. And due to this, they have different physical or chemical properties. Different physical or chemical properties. आगे देखो, stereoisomers can be divided into two parts. The stereoisomers can be divided into two parts. ठीक है, और two parts को ऐसे चीज देखो, stereoisomer configuration और conformational.